निकाले गए हैं, जिसमें से आज एक को सील कर दिया गया और बोला गया है कि जब तक इसके डॉक्यूमेंट्स आप नहीं रखेंगे तब तक इन मदरसों को हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब हत्या किसी और ने करी, अब आप हमारे मदरसे के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, इसका क्या सेंस बनता है? तो भाई मदरसे तो वो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं जहाँ से सुअर के पिल्ले तैयार हो रहे हैं, आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। हाँ। आप मुझे बताइए ऐसे कितने ऐसे तैयार कर दिए? आप मुझे बताइए मदरसे में पढ़ने वाला कोई व्यक्ति साइंटिस्ट बना क्या? बना क्या? साइंटिस्ट के अलावा चलो सारी बात छोड़ो, कोई पायलट बना क्या? वो भी छोड़ो, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना क्या? कुछ भी नहीं बना होगा। पता है क्या बनता है मदरसे वाला व्यक्ति? एक तो होता है श्याम ने प्लान उड़ाया, तो श्याम ने जो प्लान उड़ाया ना वो कहीं ना कहीं पायलट बनने के बाद उड़ाया। लेकिन अब्दुल ने प्लान उड़ाया ना, अब्दुल ने कौन सा प्लान उड़ाया होगा? बिल्कुल घूम कर दिया होगा, वो वाला ब्लास्ट कर दिया होगा, वो वाला प्लान उड़ाया होगा। तो मदरसे में पढ़ के तो वो अब्दुल जो प्लान उड़ा रहा है ना वही प्लान उड़ा सकता है, वो नॉर्मल तरीके से उड़ाने वाला उड़ा नहीं पाएगा। अच्छा, ये शोरा के अंदर बहुत सारी चीज़ें ठीक रोड तक अपनी दुकानें लेकर गए हैं। दूसरी तस्वीर ये देखने को मिलती है कि भाई साहब मदरसे यहाँ पर कितने वो इलीगल पाए गए, 3 मदरसे ऐसे गली गली में हर घर में एक मदरसा निकल आ रहा है। तो ये क्या मॉडस ऑपरेंडी काम कर रहा था, ये क्या कार्य करने का तरीका था? उसके पिता जो है ये सारी चीज़ें सारे का सारा इलीगल फील कैसे था? देखिए मैं साफ तौर से कर देना चाहता हूँ, इनमें जितने भी मैं कहता हूँ कि भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए उन पर भी गाज गिरनी चाहिए, चाबुक तो उन पर भी चलना चाहिए कि आखिर तुम्हारी निगरानी में इस प्रकार की इलीगल चीजें चल कैसे रही थी? दुकानें अगर तुम्हारी 25 गज पीछे है तो 25 गज आगे कैसे आ गई? और उसके अलावा जो सरकारी जमीनों में इलीगल रूप से उनको कब्जा करके उनको मदरसे बनाए गए, उनको मस्जिदें बनाई गई, तो आखिर कैसे बन गई? ये तो एक चिंता का विषय है। और अगर आज इस प्रकार की चिंता नहीं कही गई तो मैं कहता हूँ कि आने वाला भविष्य भी बड़ा खतरे में होने वाला है। तो योगी महाराज जी से मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस प्रकार से असद को तुमने 72 उरों के पास भेज दिया, लेकिन और भी जितने आरोपी हैं उन्हें भी 72 उरों के पास पहुंचाइए, घर वालों के चबूतरे चौड़े कीजिए और साथ ही साथ इनके जो घर हैं, मदरसे हैं, इन सबको नस्ते नाबूद करिए। अच्छा, आपका मदरसों के ऊपर एक्शन बिल्कुल सही लग रहा है? बिल्कुल सही है भाई, मैं बस बार-बार तो मौलाना तो छाती पीट रहे हो, कह रहा मेरे पास दस्तावेज हैं, मेरे को रोका ही नहीं गया, मेरे को दिखाने को मौका ही नहीं मिला, ये वो 100 बहाने दिखा रहे हैं। मौलाना कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ जिस प्रकार से सरकार के एक्शन पे छाती पीटते हैं, इतनी छाती पीट ले किसी बॉलीवुड के गाने पे, तो मैं कह रहा हूँ एक अच्छे का नाम है, क्या ही बोलूं, छोड़ो, मैं तो किसी मौलाना को डर लग जाएगा। मैं कहता हूँ उन्हें भी हंसी आ जाएगी। वो कहीं हॉट कहते हैं ना एक लड़की जो गाने पे डांस करती है, छाती पीट पीट के वही बन सकते हैं वो लोग। लेकिन मैं देखो साफ करना चाहता हूँ, सूर्या भी तो किसी का बेटा था, किसी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, किसी बाप की उंगली को पकड़ के वो चला, लेकिन जब वो उसकी हत्या हुई तो उस घर की जरा पीड़ा को देखिए कि पीड़ा है क्या। किसी मौलाना ये तो नहीं कहा कि हमारे बच्चों ने गलत किया है तो सबसे पहले मस्जिद के अंदर इनका सरतन से जुदा हम करेंगे। ऐसी कोई बात क्यों नहीं आई भाई? भाईचारा तो असली जब ही आएगा ना जब कोई मौलाना अपने ही धर्म के लोगों को, आरोपियों को सबसे पहले सरतन से जुदा करके सामने। अरे भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मौलाना ने कुछ नहीं बोला। इसी सड़क पे घूम घूम करके मीडिया वाले परेशान हो गए कि कोई ऐसा मुस्लिम समाज का आदमी आएगा जो बोलेगा कि ये हत्या बिल्कुल गलत थी, इसका खंडन कर रहे हैं, फलाना ठिकाना, खुल करके आक्रोश जाहिर करेगा। ये 3 मदरसों पे ताले लगे हैं तो मैंने वहाँ पर देखा 50 मौलानाओं की भीड़ खड़ी। और आज आप देखिए कि आज उस दिन जब सूर्या की हत्या हुई तो एक भी मौलाना नहीं पहुंचा था सूर्या के घर आश्वासन देने के लिए कि हम आपके साथ खड़े। तो ये कैसा गंगा जमनी तहजीब और ये कौन सा भाईचारा काम? देखिए मैं बता दूं कि जब गलती इसमें मैं कहता हूँ पत्रकारों की रही है। जब पत्रकार यहाँ पे आए थे यहाँ तो मुसलमान यहाँ था ही नहीं, वो तो विजयनगर वाला गाजियाबाद वाला मुसलमान। लेकिन जब यहाँ का मदरसा टूटा तो गहरी नींद से जग गए ना, जो बहरे हो गए थे ना। लेकिन मैंने एक पत्रकार महोदय का देखा था कि एक मुल्ला जी का उन्होंने जब माइक लगाया तो मुल्ला जी बहरे हो गए। लेकिन आज जब गाज गिरी एक मदरसे पे तो सबके कान भी चालू हो गए, आंखें भी चालू हो गई। तो आंखें मुदी हुई थी सूर्या की हत्या पर, वो आंखें भी अब चालू हो चुकी हैं। लेकिन अब मैं साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस घोड़ा के अंदर किसी प्रकार से बाहर के लोग आके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माहौल तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन सूर्या के पेट में किसी जिहादी का चाकू लगा। और माहौल खैर उससे पहले भी खराब था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं थोड़ा आगे की तरफ जाकर के अगर मुझे मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति मिलेगा तो मैं उससे बातचीत करके आपको दिखाना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं इस मदरसे क्या कहिएगा भाई साहब? ये वो बुलडोजर करने वाला है, मदरसों के ऊपर लगातार ताले लग रहे हैं, क्या कहिएगा? आप मुझे एक IPS दिखा दो, एक भी ऑफिसर मदरसे से निकल के गया हो। मदरसे से सिर्फ आतंकवादी निकलते हैं, इनको वहाँ से नया पार्टनर सिखाया जाता है, इसके सिवा कुछ नहीं सिखाया जाता।
मैं तो ये कहना चाहूँगा, भारत के जितने भी मदरसे सबकी जांच हो और सबको सीज किया जाए। जितने भी मदरसे हो भारत के अंदर, मदरसे में एक भी मदरसे से एक भी अच्छा इंसान नहीं निकलता। जितने मदरसे निकलते हैं सारे आधे निकलते हैं, आधे निकलते हैं, और वहाँ पे काटना सिखाया जाता है और कुछ सिखाया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, खोड़ा के अंदर ये अवैध मदरसों का खेल चल कब से रहा है? यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है कि हर गली में 1, 2, 3 इतने संख्या में मदरसे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं इतने मदरसे के बच्चे? भाई साहब, घर घर मदरसे खोले जा रहे हैं। आधे मदरसों का ये नहीं पता कि यहाँ भी इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, और इस्लाम की तो सिर्फ इतनी है, उसको पढ़ाया जाता है कि हिंदू अपना कभी भाई नहीं हो सकता, भाईचारा हो सकता है। तो भाईचारा बना के रखो, भाई का बना के रखो, ये करते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं करते। आंटी सुनो, माता जी क्या कहेंगी? ये जो मदरसों के ऊपर ताला लगाया है, जिसके ऊपर क्या कहना है? बहुत सारी बेसमेंट में मदरसा बने हैं, ऊपर मस्जिद बनी है, नीचे मस्जिद सिखाए जा रहे हैं। हाँ। तलवार चलाना, छुरी चलाना, यही हो रहा है। यही से बच्चे हिंदू आप इसी इलाके की हैं? हम इसी इलाके। एक बात बताइए, मदरसे यहाँ पर कब से बने हुए हैं? जाली मदरसे लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है लाइन से बने। जान ही नहीं बहुत पाएगा पुराने भाई, बने कब बने अब कब बने कब नहीं बने, कोई नहीं जानता। आप लोग कोई बता दे किसी घर में मदरसे बने हैं? सबके घर में बने। अगर जो किसी घर में अगर देख कर बता दो आप, मदरसे बने हैं, ये मदरसों का बिल्कुल नाश होना चाहिए। हिंदू धर्म का यही कहना है, जय श्री राम का नारा लो। अच्छा, आप एक चीज देखिए, यहाँ पर जो मदरसे हैं, मदरसों की हकीकत क्या होगी? आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मदरसे अगर खुले में, अगर आप सरकारी मदरसे चला रहे हैं या फिर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है उस चीज़ के, तो आप खुले में मदरसे बनाइएगा बीच रोड पे। गली गली में छुपा करके चुरा करके कभी बेसमेंट के अंदर कोई मदरसा निकल रहा है। और ये खोड़ा इलाके की हकीकत है। वो तो आज सूर्या की हत्या हो गई और उसके बाद से इन मदरसों की असली हकीकत सामने आ रही है, वरना पता नहीं क्या चल रहा था इन मदरसों के अंदर, इसका कोई हिसाब नहीं दे सकता है। अरे जब वहाँ पर अधिकारी वहाँ पर आए ताला मारने के लिए, तो भाई चीख चीख के बोले कि कोई मौलाना आओ, 2 दस्तावेज यहाँ पर टाइम दे करके गए हैं, प्रॉपर टाइम की, इतने समय है आपके पास, अपना दस्तावेज जमा करिए। मदरसे के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन तब से लेकर के अब तक कोई मौलाना आगे नहीं आया कि भाई साहब मेरे पास ये 5 कागज है, 6 कागज है, ये मदरसा। अरे होंगे नहीं, उसमें सबसे गलत काम होते हैं। अरे सब घूमे में है, उसमें कुछ भी नहीं, सब गलत काम होते हैं। अपने कागज ये भारत के नागरिक आए भी नहीं है, पता कहाँ से आके यहाँ पर डरे। अरे अब तो ये कहा था सारे कटगन का समय पाकिस्तान भर के ट्रेन में काट के भरते हैं, सब वहीं पलट दे। खोड़ा के अंदर जब से मैं पहले दिन से सूर्या वाले मामले को कवर कर रहा हूँ, तब से हमें बार बार ये मालूम पड़ता है कि इसी खोड़ा के अंदर अगर आप देखिएगा तो एक पूरे तरीके से यहाँ से लेकर के पूरे रोड को लेकर के चिकन की शॉप्स, मटन की शॉप्स, एक सेकंड मैं बता दूँ, चिकन की शॉप्स, मटन की शॉप्स सारे इलीगल तरीके से खुले हुए। बीच रोड पे इन्होंने चिकन मटन की दुकानें रखी थी। पहली चीज़ मुझे ये पता लगी। दूसरी, जब मैं महिलाओं से बातचीत करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि महिलाएं भी यहाँ इस रोड से सुरक्षित निकलना बिल्कुल महसूस नहीं कर पाती कि वो सुरक्षित। तीसरी चीज़, अब जब पता चलती है कि भाई साहब ये पूरा का पूरा बकरीद के कॉन्सेप्ट पे जो सूर्या की हत्या। चौथी चीज़ जो सबसे बड़ी अब पता चल रहा है कि मदरसे के ऊपर ये जो एक्शन हुआ है कि ये मदरसे इलीगल वे में खुले, किसने इनको इतनी इजाजत दी? और ये मदरसे ऐसे नहीं है कि कोई छोटे मोटे मदरसे, 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल के मदरसे, बेसमेंट पूरा एकदम शानदार बना हुआ। तो ये सब कहाँ से हो रहा है और प्रशासन की नज़र अब तक क्यों नहीं पड़ी? प्रशासन मारनी पड़ी जो इससे पहले सरकार थी ना, 2000 योगी से पहले हमारे अखिलेश यादव की सरकार, नाम लेके बोलिए। अखिलेश थी, मायावती तो और लोग जो सरकारें थी उससे पहले उनको मौके में देते थे, बनाओ मदरसे यहाँ पर अपने बदमाश।
हेलो बॉस। अरे यार हम तो सभी पहुँचे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं माहौल बहुत देख रहा हूँ। बनाओ, बोलो बोलो। क्या बोलूँ मेरे भाई, मैं इसी केस के ऊपर बोलो। मैं ज़्यादा फेमस कर दिया आप लोगों ने भाई, मतलब सही में यार फेमस कर दिया भाई। हर जगह पे फेमस किया हुआ है भाई, हर जगह पे इंस्टा चलेगी, न्यूज़ पर चला रहा है पैन होता इकलौता क्या करते हैं कि अपने आप यही बोलना चाहूँगी, इनके अंदर तो दिल होता नहीं है। पैदाइशी से नहीं वो दे देते हैं, हर साल की काटो, बकरा काटते हैं वैसे इंसानों को काटते हैं क्या। अब हम हिंदुओं से कहना चाह रहे हैं, अगर हिंदू जगह नहीं तो ऐसे ही घटेगा। हिंदू जगह, हिंदू ये नहीं अपने अपने में मेरे हमारे अपने बच्चे अपने आप छावनी में तब्दील कर दी गई है। ऐसे मत करो, ऐसे पुलिस वाले रहते हैं। मस्जिद में थे तो हमने सवाल छोड़िए, हाँ हमने देखा, लेकिन एक सवाल है कि अभी गाली नहीं, गाली का जान मत लगाओ। मुस्लिमों को परेशान किया जाता है, जबकि ये बोर्ड जो है दिखाते हैं कहीं आदर का, कहीं फालतू का, कहीं मलिक का, ये हिंदुओं को घर से निकलना मुश्किल है थोड़ा जैसे जगह। बिल्कुल मुश्किल है।
आप देखो ये जितने भी ये सारे आप ये देखा नोटिस क्यों लगा मदरसे पे, अब एक निकल गई ना, आप ये मस्जिद पे कार्रवाई करवाओ, ये भी अब एक निकलेगी। जब ये जब वहाँ तक आप चले जाओ 20 तक सारे मुसलमान, जब तक यहाँ से निकलते कैमरा देख लो, हाथ फाड़ रहे खून रोड तक आता है, वहीं से हिंदू सारी निकल के अंदर जाता है। तो बताओ ये भी गर्मी परेशान ना हो भैया, टोटल लग गया अभी चल जा रहा है, ये लोग भी अपना काम आराम से कर रहे हैं, टोटल लग गया। गर्मी ज़्यादा है बट ठंडा ठीक है, चलिए आप लोग चलते एक मुस्लिम बच्चे थे, वो गए थे गरीब मदरसे के सारे कागज थे, उसके बाद भी प्रशासन ने पूरा हिंदुस्तान का उल्लर हो रहा था, सामने नहीं की जगह पे रह गई थी। जब तक भाई कार्रवाई नहीं डलेगी, हलाला नहीं होगा। मर चुका है, हलाला तुम करो अरे हमारा कालू भाई है, ये सूर्य भाई के बारे में। अरे सुन हो जाओ देश की जनता हो जब लगे सही, तू देश क्या दे क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे चौदह को भाई का कैसे ऐसा को तो ध्यान मिला और मारो, हमारा को मारे हैं तो हमारे ऐसे चुन के बना रखे हैं इन्होंने। होली पे हुआ क्या, उसका कुछ ना हुआ, इन्होंने सोचा इसका भी कुछ ना होगा, इसका भी कुछ ना होगा। ये तो ऐसा हावी हो जाएंगे सब पे, किसी के बहन बेटी का मनोरंजन देंगे, अरे इनको तो भाई फलाने ने मारा है, पुलिस नहीं है आपकी गलती, मगर ये तो है के पीछे ना छोड़िए किसी गली में। वहाँ पे बात कर रहा था, बोला जा रहा था कि बच्चे तो मदरसे में ही है। नहीं बच्चे थे मदरसे में निकाल दिया, अभी निकाला जब न्यूज वाले पहुंचे ना। बच्चों की क्या गलती, वो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उसमें, बच्चे सारे बच्चे सारे बाहर के हैं, यूपी बिहार से पढ़ने के लिए दूर दूर से आते हैं। जैसे
कॉलेज में पढ़ने के लिए हॉस्टल में जाते हैं ना, बच्चे हॉस्टल में अपने रहते हैं पढ़ने के लिए कहीं भी जाते हैं, वैसे ही है मदरसा। आदमी बार बार से